जी, पियाजे जीन पे। इसको कहते हैं। जी। लिखते हैं पियाजेट है, लेकिन बोलते हैं पियाजे। ठीक है। उर्दू में जैसे लिखते हैं ना, पे अलिफ पिया जी, और जीम बड़ी है जे, पियाजे। ठीक है। तीन का साइलेंट है। जी जी, जीन पियाजे, जीन के नाम से भी आ जाए, पियाजे की थ्योरी के नाम से आ जाए। तो इन्होंने क्या किया था, जल्दी से बताइए, कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेज एसपीसी है। यस, सम पीपल कांट मेरे फोकस, को नहीं लग एसपीसी रहा। एग्जैक्टली। यस। देन थर्ड। एरिक्सन थ्योरी। यस, यस, एरिक एरिक्सन। व्हाट ही यस। सेड। इमोशनल एंड सोशल इंटरेक्शन। यस, इमोशन एंड 8 सोशल स्टेजेस। इंटरेक्शन, वेरी गुड। 8 स्टेजेस, 8 वेरी गुड। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 8 स्टेजेस पर था, और इन्होंने पर्सनैलिटी के पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स पर बात की थी कि टीचर अगर रोल यस। प्ले करेगा अच्छा तो पॉजिटिव ट्रेड यस। बढ़ेगा, नहीं तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या किया था हमने फोर्थ पर? जॉन डेवी। जॉन डेवी का। जॉन डेवी, इनके नाम से जहन में क्या आना चाहिए? लर्निंग बाय लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग। लर्निंग एग्जैक्टली बाय डूइंग। एग्जैक्टली, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वही सब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रैक्टिकली करके पीबीएल। दिखाना। यस, पीबीएल, स्टेम लेसन्स, हम्म। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक। तो अब हम को होस्ट बन चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैंने कहा कि जो हमें पता ही है कि पेपर में आना ही आना है, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो बिल्कुल शुरू यस। में किया था, कुछ कैंडिडेट्स परेशान भी हो रहे थे, ये क्या आफत है ये। और लेकिन बेसिकली आपसे कोई ये नहीं पूछेगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, इसके कितने स्टेप्स हैं। इसमें आपसे ये पूछेंगे कि आपको ये पैराग्राफ दे दिया गया है, अब आप इसमें से फलाने लेवल के इतने एमसीक्यूज बनाइए। कम से कम 3 एमसीक्यूज तो आपको बनाने ही होंगे। तो अगर आप वहीं बैठकर सोचने बैठेंगे कि लेवल क्या है, ये कैसे बनाऊं, तो मुश्किल आएगी। उसके लिए आपको, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए जो ब्लूम्स ने अपनी वोकेबलरी दी थी। वो आपके पास होनी चाहिए। वो हम रिकॉल करते हैं। आप भी अपने पास वो सेव रखें, चाहे रिटन में रखें या किसी भी डिजिटली सेव रखें। फिर हम उसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए आपने एमसीक्यूज डिजाइन करने हैं। आज आपने बिल्कुल भी चैट जीपीटी या किसी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर का। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेपर में फिर हम ना उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है वो मोबाइल होता तो हम ये बड़े आराम से कर लेते। अच्छा, चलें क्विक रिकॉल दें कि ब्लूम्स के कौन से लेवल्स थे। पहला लेवल उनका जो रिमेम्बर। पैरामिड था, रिमेम्बर। रिमेम्बर, वेरी गुड, पहला था रिमेम्बर। रिमेम्बर। अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, एवेल्यूएट, क्रिएट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके ये लेवल्स थे। यस। हायरार्की ऑफ ब्लूम्स। लोअर टू हायर टू लोअर। यस। हाँ, हाई लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ ये जा रहे थे। ठीक है। अगर हम कोई एक छोटा सा रिकैप करूं मैं आपको, मैं बस मैं स्लाइड शेयर करी। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर सेल्फ। म्यूट ऑल। ओके। देखिए, ये नॉर्म्स होते हैं, हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि हम जो है वो उसको, माइक को म्यूट रखें और अनम्यूट जब करें जब आपसे, कि जब हमसे कहा जाए, जब हम खुद को अनम्यूट करें, कि इससे आप सबका ही फायदा है, सबकी अटेंशन डाइवर्ट होती है। अगर हम कोई रिकॉल दें इनकी नॉलेज, कोई भी चीज है, या तो हम नॉलेज देने के लिए कर रहे हैं, फिर बच्चा समझ गया तो वो डिफाइन कर पाएगा या नेम दे पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ अंडरस्टैंड कर लिया, हम उससे डिफरेंट तरीकों से पूछ लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है क्या वो अप्लाई कर पाएगा अपनी नॉलेज को, एप्लीकेशन उसकी। फिर वो डिफरेंट केसेस में उसे एनालाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर हम सिंथेसिस करवाएंगे। सिंथेसिस, देखिए ये जो है ना, आखिर में क्रिएट आता है। ये मॉडर्न है। ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई है बीच में। जो ब्लूम ने रियल दी थी उसमें ये था, सिंथेसिस पहले था और इवैल्यूएशन बाद में था। लेकिन अब ये रिवाइज हुई है, तो अब
हम इसको जब इवेल्युएशन के बाद क्रिएशन रखते हैं, आखिर में क्रिएशन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी। तो अब अगर मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूं, आप इसको जरा गौर से देखेंगे। मैंने आपको एक दिया भी था पैराग्राफ, अगर याद हो आपको। उस पर किसी ने बनाए थे एमसीक्यूज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिया था। नो मैम, हम सीक्वेंस नहीं बनाए। नहीं बनाए। चलो ठीक। ऑल राइट। आज का जो आपका आज का आप ये, मैंने क्लास 9 की इंग्लिश की बुक से ये टेक्स्ट निकाला है, क्योंकि हम इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वो भी इंग्लिश पढ़ रहा है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है वो भी पढ़ रहा है। अब आपका एक्सपेक्टेड है कि सेकेंडरी लेवल का टेस्ट हो। सेकेंडरी लेवल का टेस्ट है तो बुक्स भी फिर हमें 9th और 10th की ही देखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक जनरल एक निकाला है पैराग्राफ। अब ये आपको पढ़ना है, और बगैर किसी टूल को यूज किए, चैट जीपीटी या एनी अदर सॉफ्टवेयर, आपको खुद से ही इसमें सबसे पहले जो है वो रिमेंबर लेवल के तीन तीन नहीं चले दो दो एमसीक्यूज बनाने हैं। सबसे पहले आपने रिमेंबर लेवल का, कि आपने ये पैराग्राफ बच्चे को पढ़ा दिया, अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चे को ये कितना याद रहा है इसमें, तो आप उसके क्या एमसीक्यूज दो बनाएंगे। हम असेसमेंट टेक्निक सीख रहे हैं आज। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी पर नहीं बात कर रहे, आज हम असेसमेंट देख रहे हैं कि क्लासरूम असेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें और मुझे चैट में दो एमसीक्यूज बनाकर दिखाएं, along with options। Elephant good. Which main disease is caused by mosquito? रिमेम्बर रहा उनको कि मलेरिया होती है, फीवर होता है, फ्लू होता है मॉस्किटो से। थैंक यू मैम। बस वॉट की जगह विच कर लेंगे इसमें, ठीक है। जी जी सही। व्हाट आर द कॉजेज, इसमें भी हम रिमेम्बर चेक कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ के याद है नहीं कि होता किससे है डेंगू। वेरी गुड आसमा शम्स। मलेरिया इज caused by dash. Yes, Tayyab has also done well. Mohammed Tayyab. Good. Causes of malaria। देखा, आप बनाएंगे कैसे, एमसीक्यू बनाना है सलमा। आपको बना के दिखाना है, जैसे आप पेपर में बैठे हुए हैं, बनाने के लिए आ गया है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है पेपर में। रियल लाइफ में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन आएगी ना, मुझे फिर पता चलेगा आगे के लेसन कैसे प्लान करने। अच्छा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ मलेरिया। जी, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब एमसीक्यू है तो आपको ऑप्शन भी देने लाजमी है। अगर हम कोई फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ मलेरिया। ठीक है, so chikungunya disease is spread
ठीक है, एक डिजीज की बात करें तो गुनिया ही आएगा, चिकनगुनिया डिजीज इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स मॉस्किटोस। ठीक, सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया फीवर, कफ, बीपी हाई। ठीक, अब इसका पूरा बनाएंगे ना। आसमा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया? ठीक है, जी बाय। मैम, एक्चुअली टाइम शॉर्ट है ना, तो बस ओके ये ओके, पॉइंट लिख रही ठीक, हूँ। यानी आपको मालूम है ना, कंक्लूजन। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। जी जी ठीक है, जी आपको जी मालूम है ना ये बात, बस हाँ। जी क्योंकि जी अगर मैं इसको करेक्ट कह दूंगी तो बाकी सब समझेंगे, शायद ऐसा ही ऐसा भी चलेगा, तो एग्जाम में ऐसा बना के आ जाएंगे। जी जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया प्लान। आपने, अच्छा है। लेकिन मैं बस शॉर्ट टाइमिंग की वजह से बस इतना टाइप कर रही हूँ, ठीक ठीक तो ठीक, एक एक हाँ। पॉइंट। ओके ओके। मलेरिया कॉज बाय पैरासाइट प्लाज्मोडियम। mosquitoes are spreading disease malaria dengue chikungunya ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द सेम मलेरिया चिकन। ठीक, इतना याद है, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ। ठीक, अच्छा, अब जो है वो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए, हमने करना है आज। ठीक है, अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ एक दफा वर्ब्स की जो लिस्ट है, ताकि आप और भी वर्ब्स यूज कर सकें। हाँ, जैसे आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं तो उसमें आप चेक कर रहे हैं कि मेमोराइज हुआ बच्चों को या नहीं हुआ। ठीक है, और मैम ये जरा ब्लर हो रहा है। हम्म, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, रिमेम्बर की, तो मैंने इसको ही कर दिया। टर्म्स याद रखने की बात है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बनाए। एमसीक्यूज आप लोगों को रिमेम्बर लेवल के बनाने आ गए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और बाकियों के मैं चैट से देख लेती हूँ। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ। अच्छा, एक्सप्लेन करवा रहे हैं आप। Is it right to just best class? एक्सप्लेन की बात कर रहे हैं। नहीं, एक्सप्लेन का जो वर्ब है ना वो हम अंडरस्टैंड में यूज करते हैं। अभी हम नेमिंग और लिस्ट तक होते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखाऊं। ये इसका भी आप शॉर्ट लेके रख लें। अभी ये रिमेम्बर लेवल की बात है ना, ये बारीकियां हैं जो हमें सीखनी है। रिमेम्बर लेवल की बात है तो देखें, एक्सप्लेन का वर्ब तो यहाँ आ रहा है ना अंडरस्टैंडिंग में, ये रहा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज ले रहे हैं बच्चे की। क्या वो आइडेंटिफाई कर सकता है मलेरिया मैम के बहुत ज्यादा कॉजेज? ब्लर है, ये पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर है, अच्छा, तो आप देख पा क्लियर रहे हैं नहीं ये क्या लिखा हुआ है? ये रिमेम्बर के नीचे क्या लिखा हुआ है? डिफाइन, मेमोराइज, रिपीट। कॉपी डिफाइन क्या आप? और फाइन। मैम मेरा एक सवाल है। जी। रिमेम्बर और अंडरस्टैंड में देखें, जैसे रिमेम्बर में पहला जो पॉइंट डिफाइन है, हम्म इसी तरह अंडरस्टैंड में जो हम्म एक्सप्लेन का वर्ड है, तो इन दोनों के एक ही मीनिंग नहीं देखिए, होंगे? डिफाइन में ना सिर्फ हम डेफिनेशन करवा देते हैं याद। ये रट्टा भी चलता है, रिमेम्बर लेवल तक ना रट्टा भी चलता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। बस ये रट्टा है। कुछ समझ आया ना आया, एक्सप्लेन में एक डिटेल लाइन होगी। दो लाइन। ठीक है, और एक्सप्लेन में देखिए, हम बच्चा समझ गया है तो हम उसे अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। कोई इक्वेशन देके पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब वो अपने वर्ड्स में भी बता सकता है यानी कि डिटेल में उसने क्या किया। बताएगा। जी, डिटेल है यहाँ, अंडरस्टैंड से थोड़ी सी डिटेल शुरू होती है। ठीक है, वहां पर डेफिनेशन पर ही बात खत्म हो रही है। अब जी उसे वो फैक्ट्स याद हो गए कि जो इन्वॉल्व थे प्रोसेस में। अब वो उन्हें रिपीट कर पा रहा है, रिफ्रेश कर पा रहा है। ठीक है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अब ये आपने वर्ड्स का ध्यान रखते हुए ही अगले एमसीक्यूज डिजाइन करने। ठीक है मैम, प्लीज शेयर द पैराग्राफ अगेन ऑन स्क्रीन। ओके। अच्छा, मैं इनका ये देख लूँ, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। यस,
यस, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये आपने फर्स्ट लेवल यानी कि रिमेंबर लेवल के यानी कि सुपरफिशियल नॉलेज तो बच्चे की पता करने के लिए आपने एमसीक्यू बनाना सीख लिया। अब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और मैं डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग लूँ इसकी कि इसको कितना समझ आया। तो अब अगर आपसे कहा जाए अंडरस्टैंडिंग लेवल के आप एमसीक्यूज ना बनाए, क्वेश्चन बना, क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे? अगर मैं उसके वर्ब्स की बात करूं तो मैं आपको उसके वर्ब्स दे देती हूँ। अब ये पिक्चर ब्लर है तो मैं इसके ऊपर ही लिखती हूँ, समराइज, कंपेयर, डिस्क्राइब। एक्सप्लेन, डिस्कस। अच्छा जी, अब हम आपके चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सेस। डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ मलेरिया, वेरी गुड। एक्सप्लेन मेन कॉजेज ऑफ मलेरिया, गुड। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिजीजेस और व्हाट द वेज टू रिकॉग्नाइज सिकनेस? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिजीज, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजीज को, और व्हाट आर द वेज टू रिकॉग्नाइज द सिकनेस? ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रिमेम्बर लेवल का आ रहा है, डिस्कस। इसमें तो हम वेज पूछ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आसमा ये है कि शम्स। डिटेल्स डिटेल्स जैसे लैब टेस्ट है और इस तरह की चीज़ों के जरिए फिर ये पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। तो ये थोड़ा डिटेल में हम्म। पूछा जा रहा है, मेरा ये मकसद है। लेकिन फिर आप वर्ब्स यही यूज करें ना। रिपोर्ट द स्टेप्स, आप ये कर सकते हैं, रिपोर्ट द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द डिजीज। ठीक रिपोर्ट द है। स्टेप्स विद विच यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज और सिकनेस। ओके। ठीक है, वर्ब्स वो जी यूज करें जो दिए है ना। मैम मेरा देखिएगा। हाँ जी, कौन है, मैं क्या मैम ये नाम? हो शायरीन। सकता है विच ऑर्गन इज मोस्टली शायरीन। अफेक्टेड बाय मलेरिया। ये रिमेंबर में आएगा ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक वर्ड का आंसर है, कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा हो रहा है। ये रट्टा है, रिमेंबर है, ठीक है। अच्छा जी। मैम शायरीन का देखिएगा। तो शायरीन, शायरीन अतिया तक पहुंची थी मैं, आसमा, आसमा को मैंने बता दिया। अच्छा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मलेरिया एंड डेंगू सिम्टम्स, यस वेरी गुड, इट कैन बी। ठीक है, उनके वर्ड भी वो यूज हुए हैं और आपका पैराग्राफ से आप जान भी रहे हैं कि बच्चा कंपेयर कैसे कर रहा है, ठीक है, ग्रेट। थैंक यू। अच्छा, समरा, अच्छा इससे ऊपर कोई नहीं, क्लासिफाई द डिजीजेस ऑफ मॉस्किटोज। अच्छा, क्लासिफाई द डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, ठीक है। अच्छा देखिए, मॉस्किटोज से होने वाली बहुत सारी डिजीजेज हैं, लेकिन हम एक वर्ड और ऐड करेंगे, क्लासिफाई द डिजीजेस। क्लासिफाई ये हम अंडरस्टैंडिंग में देख रहे थे, क्लासिफाई में भी तो सिर्फ नाम ही देने होते हैं, कैटेगराइज। ये क्लासिफिकेशन क्या होती है किसी भी चीज की, कि हम उसको जो है वो नाम दे रहे होते हैं कि ये बैड, ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल। ये भी किसी हद तक रिमेम्बर में आता है, कैटेगराइज में चलें ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। क्लासिफाई द डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ, क्योंकि मॉस्किटो से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं
और हमें सिर्फ इस पैराग्राफ के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, क्लासिफाई द डिजीजेस ऑफ मॉस्किटोज discussed in this paragraph. अच्छा भाई, summarize sign and symptoms of malaria and also describe problems of health, ठीक है। summarize dengue's reasons, डेंगू के वजूहात, डेंगू होने की वजूहात, हाँ। summarize the reasons with which dengue can be caused। थोड़ा सा ही राबिया इनाम, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, डिस्कस व्हाट हैपेंड इन रेड ब्लड सेल ड्यूरिंग मलेरिया। ड्यूरिंग मलेरिया ऐड करना होगा आपको, इन्फिनिक्स नहीं, सॉरी, इसको। अच्छा, जरीन गुल डिस्क्राइब सेरिब्रल मलेरिया, सही। विच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो विच ऑर्गन में सिर्फ नाम बताएगा ना बच्चों, ये आपका अंडरस्टैंड में नहीं जाएगा, ये रिमेम्बर में जाएगा, ये सिर्फ एक नाम बताएगा ये थोड़ा क्वेश्चन सा। सही है, एक्सप्लेन मेन रीजंस व्हिच कॉज डेंगू। यस, ये ठीक है। अच्छा विच, अच्छा ये इन्फिनिक्स, विच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय मलेरिया, इसका मैंने आपको बता दिया ना कि आपके फर्स्ट लेवल पर ही है, लोअर लेवल पर ही है, जाएगा। समराइज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, ठीक है। जब ये वर्ब्स हम रोजाना देखेंगे ना, जरा किसी ने अपने डेली लाइफ में उसको बच्चों का जब एग्जाम पेपर बनाएंगे, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर होने वाले हैं, तो इन वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे ये। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिजीज और व्हाट आर द वेज टू रिकॉग्नाइज, चले ठीक है। मेरे ख्याल से अपने दे दिया जितने भी हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। अच्छा जी, अच्छा जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे काइंडली वो भी पार्टिसिपेट करें। अनम सफर कर रही है पार्टिसिपेट। इसके अलावा मैंने जो है वो जवेरिया का कोई रिप्लाई नहीं देखा अब तक, कुलसूम का नहीं देखा, मेरा नाम आएगा। यासिर खान का कोई रिप्लाई नहीं देखा अब तक। सब पार्टिसिपेट करें ताकि आपको मजा आए। ड्यू टू एक्सप्लेन द ब्लड फ्लो स्टॉपेज ड्यू टू मलेरिया। ब्लड फ्लो का क्या ऐसा इसमें पूछा गया है, ठीक, सही। अच्छा टाइप करें और सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ऑल राइट, अब हम थोड़े से आगे के लेवल पर पढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई लेवल के एमसीक्यूज बनाने हैं। अब अप्लाई के अगर आपको हम वर्ड्स दिखाएं, मीटिंग यूज करा दो कि अप्लाई मेरा के मन वर्ड्स भर गया। देखें, डिटरमाइन, प्रेजेंट, एग्जामिन, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, रीनेक्ट। अगर ये वर्ड्स हैं आपके पास तो अप्लाई लेवल पे आप किस तरह इस टेक्स्ट से कोई भी एमसीक्यूज जनरेट कर सकते हैं। मैम टेक्स्ट अप्लाई आपके के लिए सामने। ये वर्ड्स जो हैं, क्वेश्चन जो बनाते हैं, हम्म, प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए। अच्छा मैं कर रही हूँ। देखें ये वाले वर्ड्स हैं आपके पास, डिटरमाइन, प्रेजेंट, एग्जामिन, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट। अच्छा इसमें अब आपको एमसीक्यू बनाना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनाना, ठीक है। एमसीक्यू बनाना है इसका। देखिए एक एमसीक्यू ये हो मैम ये सकता है कि अप्लाई में, अप्लाई के कॉलम में लास्ट वन क्या है कीवर्ड इसका? हाँ रीनेक्ट, रीनेक्ट,
रीन रीनेक्ट। रीनेक्ट। हम्म। ओके। बस आप लोगों को कोई मुश्किल हो रही है, कहीं अटक रहे हैं तो मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वरना मैं आपके रिस्पॉन्सेस चेक करना शुरू करती हूँ। डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ डेंगू। गुड। लेकिन हमें एमसीक्यूज बनाना है। हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया? मैम क्वेश्चन तो अब तक बनाते आएंगे, इसके एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे? मैं टोटली कंफ्यूज हो गई एकदम। मुझे ये एक्सप्लेन अच्छा, आप कर दें कंफ्यूज प्लीज। हो गए। देखिए, आपने ये चेक करना है कि बच्चा अब इसे अप्लाई कर रहा है। थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि बच्चा डॉक्टर है और उसके पास जो है वो मरीज आया है, तो अब वो अगर वो अप्लाई कर रहा है या वो अपने घर में किसी को देख रहा है कि बुखार है, तो अब वो अपनी ये वाली नॉलेज जो उसने इस पैराग्राफ में पढ़ी है, तो वो कैसे वहाँ अप्लाई करेगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप एमसीक्यूज इस तरह बना सकते हैं बिल्कुल कि वो जान पाया नहीं पाया कि मलेरिया किससे होता है। मलेरिया इज कॉज बाय डैश। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। इसकी एग्जांपल देखें, ये हो सकती है कि a doctor finds plasmodium in the patient's blood sample. What disease can the doctor confirm? अब इससे एप्लीकेशन का पता चल रहा है कि पता चला बच्चे को कि प्लाज्मोडियम से ही होता है मलेरिया, और दूसरी बीमारियां होती हैं मॉस्किटो से, लेकिन प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया होगा। ठीक है। या फिर आप ये पूछ लें कि इफ ठीक है। a patient is having high fever, या फीवर की कोई आप में वो दे दें, रीडिंग दे दें कि 101 फीवर से ज्यादा है या क्योंकि 102 से एमसीक्यूज ज्यादा तो फीवर है। जब भी हम बनाते हैं तो वो, सॉरी एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, हाँ जी। एमसीक्यूज जब भी स्कूल लेवल पे बनाते हैं तो हमसे यही कहा जाता है ऑब्जेक्टिव में अंडर बस दो लेवल जो है ना आप टच करें बस। तो ये नहीं नहीं, लेवल मैं बिल्कुल। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, हो सकता है मैंने ना नहीं, सुना हो। बिल्कुल। जी जी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि अप्लाई लेवल के और एनालिसिस लेवल के एमसीक्यूज बनाने के लिए आए थे लास्ट पेपर में, जो एलिमेंट्री लेवल का टेस्ट था उसके अंदर। ऐसा आपसे किसने कहा है? मुझे नहीं पता था कि क्रिएट लेवल तक हम एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्रिएट लेवल पे हम उससे जाके बनवा नहीं रहे कि तुम कोई प्रोजेक्ट बना के दिखाओ, लेकिन हम उससे आइडिया ले रहे हैं, एमसीक्यूज के अंदर आइडिया ले रहे हैं। मैम तो अब तो ठीक अब है। तो तो पूरा अगर आप पेपर ही एमसीक्यूज बेस्ड हो गया है, ऑब्जेक्टिव ना। अब तो ये और उस मतलब नया जो ये सारे है लेवल्स ही टच करना है। ठीक है सब्जेक्टिव मैम को प्लीज। आहिस्ता हम्म। आहिस्ता कम कर रहे ठीक हैं। है। हो सकता है कि प्रीवियसली आपने जिससे नॉलेज ली हो वो अपडेट ना हो, लेकिन अब मैं आपको जो अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं उसमें एनालिसिस और अप्लाई लेवल के ही एमसीक्यूज बनाने के लिए आए थे। ठीक है। और आप क्रिएट तक जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा भाई, फिलहाल जो हमने क्या आपको बताया था, हाँ, आपने अप्लाई लेवल के एमसीक्यूज बनाने हैं। अगर मुश्किल हो रही है तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना, जो पैराग्राफ के अंदर अल्फाज हैं या पैराग्राफ में जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं वही इस्तेमाल करें। आप और भी कोई बच्चे को केस स्टडी दे सकते हैं। केस स्टडी से मुराद ये है कि इफ यू अगर आप अपने घर में कोई बच्चा देख रहे हो जिसको जो फीवर है वो 103 हो गया है, तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? विच डिजीज कैन बी। तो बच्चा देखिए अप्लाई कर रहा है ना अपनी नॉलेज, जो उसने पढ़ा था वो अप्लाई करके बता रहा है कि अगर फीवर इतना है तो ये बीमारी हो सकती है, ये हो सकती है, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ठीक है। या आप ये मलेरिया के अलावा 3 ऐसी डिजीज के नाम रखें जिनमें बुखार नहीं होता कोई, और आप दे दें स्किन रैशेज या फिर कोई भी फंगल फंगल इन्फेक्शन, सो एंड सो, जिसमें फीवर नहीं होता, आप वो दे दें। ठीक है। तो बच्चे ने यहाँ पढ़ा है कि मलेरिया और बुखार का लिंक है, तो वो टिक करेगा।
अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज को, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। वेट अ मिनट। अच्छा जी, हाउ टू डिटरमाइन द मलेरियन हाई फीवर इन मलेरिया पेशेंट विच ब्लड सेल्स डिक्रीज। रुक जा आयशा, बेटा उसकी टंग पे कुछ हो गया। लाई दिखाए, ठीक है। दिखाई। इन मलेरिया अब बाल पेशेंट है, विच बाल है, ब्लड बाल सेल्स इंक्रीज। ठीक। रेडी। हाउ टू डिटरमाइन द मलेरियन हाई फीवर, एमसीक्यू बनाना है। हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया, कैसे मलेरिया से बचे। ठीक है, बाय स्प्रे, बाय पुटिंग नेट्स। यस, आसमा हैज डन अ ग्रेट जॉब। जरीन गुल, वेयर इज जज़ाकिल्लाह। योर जरीन का कहाँ है। इन मलेरिया पेशेंट विच ब्लड सेल डिक्रीज। देखिए, हाँ, अप्लाई तो कर रहा है वो नॉलेज में। ठीक है। हाँ, हाई फीवर एंड चिल्स इंडिकेट। ठीक है। गुड। अच्छा, आपने ये भी देखना है इसमें एमसीक्यू बनाते हुए कि दूसरे जो हेपेटाइटिस और टाइफाइड में भी तो हाई फीवर और चिल होता है। मलेरिया में तो होता ही है, लेकिन देखिए टाइफाइड में भी होता है। तो इस लिहाज से गड़बड़ हो सकती है, इसमें रॉन्ग हो सकता है कि आपने जो दूसरे ऑप्शंस देने ना, देखभाल के देने के, लेकिन हेपेटाइटिस में तो शायद चिल्स ना हो, अंदर ही अंदर चलता है वो, लेकिन टाइफाइड में तो चिल्स होते हैं और फीवर होता है, और मलेरिया में भी ऐसा ही होता है। तो दोनों ऑप्शन आपके इसमें सही जा रहे हैं। तो इससे ये लगेगा ना टीचर को शायद ये नॉलेज नहीं है। तो आप इसमें देखिए एक करेक्ट ऑप्शन के साथ बाकी आप ऐसी डिजीज डालें जिसमें बिल्कुल ही जो है वो बुखार ना होता हो, या आप बुखार ना होता हो, या फिर हल्का होता हो, या फिर आप फीवर के साथ कोई, चिल्स के साथ कोई ऐसा सिम्टम्स भी डालें तो सिर्फ मलेरिया का ही हो, ताकि हम दोनों ऑप्शंस को समझें कि हाँ ये तो प्रॉपर है या गलत। देखिए ये चीजें देख लें, ये इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि बस ऐसे ही पेपर बन जाता है, लेकिन असेसमेंट के लिए भी बड़ा सारा जो है पीछे वर्क होता है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। हाई फीवर में भी सिम्टम ऑफ, हाई फीवर सिम्टम हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, मलेरिया, डायबिटीज। ठीक है। ओके, सही है, वो अप्लाई कर रहा है नॉलेज को, उसने पढ़ा था जो। ठीक है। डिटरमाइन द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इसमें आप फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, ऑल ओवर। ठीक है। तो इसमें इस तरह से अगर कोई केस स्टडी देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड लेवल को टच कर रहा है, डिटरमाइन द, और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल को टच कर रहा है। आपको इसका केस दे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैमिली मेंबर in your home and he is having इतना टेम्परेचर, what will you interpret about his disease, या फिर आप कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इन मलेरिया टेम्परेचर रीच, जो टेम्परेचर इतना रीच हो गया। ये भी देखें, आप सिर्फ रिमेंबर की बात कर रहे हैं ना सलमा, ये आप सिर्फ रिमेंबर की बात कर रही हैं इसमें। आप अप्लाई करवाएं नॉलेज को। द पैरासाइट इन्फेक्शन देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, केस स्टडीज होनी चाहिए, आपकी तरफ से केस स्टडीज आनी चाहिए। अच्छा, अप्लाई के बाद एनालिसिस में हम क्या करते हैं। एनालिसिस के जो वर्ब्स हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, कैटेगराइज, डिस्टिंग्विश, इसमें मालूमात को कैलकुलेट। हम इकट्ठा करते हैं।
बिल्कुल, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको क्रिटिकली भी देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगर इसका हमें कोई क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैम इसमें आएगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन हम्म डेंगू एंड चिकनगुनिया। सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स की डिफरेंसेस, किस चीज के डिफरेंसेस? सिम्टम्स। हाँ, सिम्टम्स के डिफरेंसेस आ सकते हैं। हाँ। जी। कंपेयर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू फीवर। और क्या कर सकते हैं इसमें? और इसमें ये हो सकता है कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। वो तो लिस्ट तो हम पहले कैटेगराइज में हो कर रहे जाएगी। थे जी। लिस्ट तो हम रिमेम्बर में करवा रहे हैं ना, लिस्ट डाउन द थिंग्स, नेम याद रखना। अब हम जी। इसमें देखें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को कुछ सिम्टम्स की वोकेबलरी दे दें कि फीवर, हाई फीवर, चिल्स, और फिर वो जो है वो उसको बोले कि अब इसको तुम एनालाइज करो कि ये जो है बीमारियां, ये किस में होती हैं। ठीक है। अब हम उसकी देख रहे हैं वो एनालाइज कर पा रहा है या नहीं, या फिर हम दो तीन डिजीज के सिम्टम्स मिक्स करके दे दें जो इस कैटेगराइज पैराग्राफ में दिए हुए हैं। कैटेगराइज करना वो कहते हाँ, हैं, अगर हम उसको फिर ना। हम उसको बोलें कि अब इनको ऑर्गेनाइज करो कि कौन सी डिजीज जो है वो किस अब ऐसा चार्ट बनाओ कि ये सिम्टम्स इस डिजीज के हैं, ये सिम्टम्स इस डिजीज के हैं। अब वो उसको ऑर्गेनाइज करके लिखेगा। ठीक है। अब उससे तीनों डिजीजेस के बारे में पता चलेगा उस पैराग्राफ पढ़ने के बाद, तब वो उस चार्ट को फिल कर सकेगा, वरना वो नहीं कर सकेगा। ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन करा सकते हैं। ठीक है। अब कि एक डिजीज से दूसरी डिजीज के सिम्टम्स में क्या फर्क आ रहा है, कंपेयर द सिम्टम्स ऑफ बोथ डिजीजेस। ठीक है। इसमें भी आप केस स्टडी दे सकते हैं कि दो बच्चे हैं, उनको ऐसा फीवर हो रहा है, ये सिम्टम्स इसको आ रहे हैं, ये इसको आ रहे हैं। अब आइडेंटिफाई ये करो, टेस्ट करो इसको कौन सी डिजीज। ठीक है। फिर वो नॉलेज को रिमेम्बर करके, अंडरस्टैंड करके, अप्लाई करते हुए एनालाइज कर रहा है कि है क्या, बीमारी है क्या, निकालना क्या है। ठीक है। किसी ने कुछ चैट में लिखा, कंपेयर मेन डिफरेंट डिसीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, डिफरेंशिएट करवा रहे हैं इसके अंदर। हाँ, कंट्रास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। प्लाज्मोडियम एंटर सर्कुलेशन। हाँ, तो अच्छा अच्छा, प्लाज्मोडियम एंटर होता है, ये आप उसको जो है वो एनालिसिस के लेवल पे पूछ रहे हैं, या एनालिसिस के लेवल पे ये नहीं पूछ सकते आप थोड़ा, ये आप अंडरस्टैंडिंग तक पूछ सकते थे। यहाँ डिटेल चाहिए थोड़ी सी, जैसे कि आपको वर्ड से अंदाजा हो रहा है कि ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हम उसको, कंपेयर या कंट्रास्ट करा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं। आती है ना क्वेश्चन में अक्सर, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि वो एनालाइज करना है कि दोनों प्रोसेस बच्चा अलग अलग बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, उनकी एग्जाम्पल अलग अलग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इसने समझा होगा तो करेगा। ठीक है। तो कनेक्ट द सिम्टम्स लाइक फीवर एंड चिल स्वेटिंग विद द डिजीज। ठीक है। मलेरिया, डेंगू। ठीक है, गुड जॉब फरीन। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं, हाउ टू आइडेंटिफाई डिजीजेस विच कॉज बाय मॉस्किटो। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहे हैं आप, नहीं आइडेंटिफाई नहीं कराने हाफिज सादिया। ये शुरू के लेवल की बात थी, जो इसके लो ऑर्डर थिंकिंग लेवल से लॉट्स थे, उसकी बात थी आइडेंटिफाई कराना। आपने अब जो भी नॉलेज है ना उसको अप्लाई करा दिया है। इलिस्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के असरात, मलेरिया के असरात। ठीक है। ठीक है, मलेरिया के असरात आप पूछ रहे हैं। ठीक है, चलेगा।
जवेरिया क्या कह रहे हैं, कंट्रास्ट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सिंपल से भी बना लेंगे ना, पेपर में भी कह रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। कोई आपसे, बस आपने वर्ड्स को ये वाले इस्तेमाल करना है जिससे पता चलेगा कि ब्लूम्स इनको पता है। और आप छोटे छोटे बनाए, कंट्रास्ट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, दैट्स गुड। अगर आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज पूछ रहे हैं तो आपने अच्छा जरा ये जो बनाया, कंट्रास्ट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, इसी को आप एमसीक्यू के तरह पूछना चाह रहे हैं तो कैसे पूछेंगे? क्या आप कुछ सिम्टम्स दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये किसके सिम्टम्स हैं, ठीक है? या आप डिजीज दे देंगे और फिर उनके सिम्टम्स, ऑप्शन में या तो आप डिजीज के नाम दे देंगे या तो ऑप्शन में आप सिम्टम्स दे देंगे। बच्चा उनमें से एक चीज आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, तो आराम से इसका एमसीक्यू बन सकता है। सो आई हैवंट आइडिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके हाफिजा, आप टाइम पर ज्वाइन किया करें। अच्छा जी, अतिया, कंपेयर मलेरिया एंड चिकनगुनिया सिम्टम्स, दैट्स ऑल गुड। कंपेयर मेन डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो, अच्छा कंपेयर करा रहे हैं तो देखिए मेन डिजीजेस तो बहुत सारी है ना जो आपने पैराग्राफ में पढ़ी हैं, अगर आप उनके नाम दे दें, डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ, आप ये दे दें, लेकिन बहुत सारी और भी डिजीज हो सकती है इससे ना, ठीक है, चलेगा। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं कि आप पैराग्राफ के जरिए से आप एमसीक्यूज बनाना सीख गए हैं ब्लूम्स के लेवल के, या हमें इसकी और क्लासेस की जरूरत है, या आप कर लेंगे इसकी तो प्रैक्टिस, क्योंकि ये मेन है, ये मैम आना ही अगर आना है। कर दें, मैम हम्म, एक और क्लास अगर कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन है चीज, ब्लूम्स के बगैर ना पेपर बनता नहीं है, अगर कोई पेपर बन भी जाए ना तो वो अप टू द मार्क नहीं होता, ठीक है। तो हमें अपनी डेली लाइफ में भी इसको लेकर आना है ब्लूम्स को, ठीक है, वरना फिर जब एक चीज पता है कि आएगी आएगी तो उसको हम ज्यादा ही टाइम दें, ठीक है। और जो चीजें फिर हम कोशिश करेंगे एक दिन में दो थ्योरीज कवर कर लें, ताकि हम ओके। ज्यादा इसको टाइम दे सकें, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेंगे, मुझे आपके व्यूज ही चाहिए थे इससे रिलेटेड। अच्छा जी, अब इस पैराग्राफ को लेकर आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ के इवेलुएट लेवल का कुछ बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? इवेलुएट लेवल का आप एमसीक्यू बनाइए। मैम उसमें हम इसकी समरी बयान कर देंगे, इन हाँ, डिजीजेस। सबसे पहले तो हम उसके वर्ब्स देखेंगे कि उसके क्या वर्ब्स हैं, कि मुझे तो इन वर्ब्स से आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सपोर्ट, वैल्यू, वे, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, ग्रेड, ठीक है। अच्छा देखिए, हम रिफ्लेक्ट आ गया ना, आपने मतलब ये वर्ड्स आ गए ना, आपने चाहे एमसीक्यू बना रहे ये हो या फिर देखिएगा कुछ भी बना रहे हो। हम्म, मैम ये देखिएगा मेरा इवैल्यूएशन का क्वेश्चन। can we get the list of theories and how can नो we नो नो judge that a patient is नो affected by malaria? ठीक नो है, मैम, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एसके सर्कुलेटरी शायद। सिस्टम, अच्छा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय a small mosquito, support your answer with examples, yes, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा बना सकते हैं आप, अगर अदर देन एमसीक्यू बोला जा रहा है तो, ठीक है। और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, कर लें तो अच्छा है, ठीक है। वरना बिल्कुल सही बनाया आपने, आप कॉन्सेप्ट समझ गई हैं कि इस तरह करना है। थैंक यू। तो भाई, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सपोर्ट, ठीक है। देखिए, सपोर्ट योर आंसर विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। मलेरिया कॉज, मलेरिया अफेक्ट्स द लिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स, बस आपने वर्ड चूज करने हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ह्यूमन हु इज अफेक्टेड बाय मॉस्किटोज, ये आप बना सकते हैं, रिव्यू ऑन मलेरिया, मलेरिया पे रिव्यू दें, सही है। Reflect in your answer how Plasmodium is the main cause of malaria. फिर इसको जस्टिफाई करेगा, आंसर इसका डिटेल में देगा बच्चा, ठीक है। रिव्यू द रिजल्ट व्हिच कैन अप्लाई टू ओवरकम मलेरिया, व्हिच यू अप्लाई टू ओवरकम मलेरिया, अच्छा कि क्या टेस्ट करवाए क्या किया।
रिव्यू द रिजल्ट विच यू अप्लाइड टू ओवरकम मलेरिया। है ओवरकम, रिजल्ट तो बाद में आता है ना, आपने पहले उसको ओवरकम के लिए अप्लाई करवा दिया। मतलब आसमा क्या पूछना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है सर इसमें? इसमें ये है कि रिव्यू द मतलब जो हमने अप्लाई किया, पेशेंट है उस पर जो कुछ अप्लाई हुआ, हम्म, टेस्ट हुए या मेडिकेशन हुई है, हम्म, उसके बाद फिर हमें ये इस चीज़ का रिव्यू करना है कि क्या हम उससे ओवरकम कर पाए, जैसे मलेरिया था या कुछ, तो उसका क्या रिजल्ट हमारे अच्छा सामने आया। हाँ, तो फिर आफ्टर मेडिकेशन का वर्ड। ओके, रिजल्ट से मुराद यही था आफ्टर मेडिकेशन और सब चीज़ें। सॉरी बेटा, रिपीट। सॉरी आई कुडंट। हाँ, तो आप इसमें एक वर्ड ऐड करें, आफ्टर मेडिकेशन। ठीक है, ओके रिव्यू द रिजल्ट ठीक। विच यू ऑब्जर्व। अच्छा, क्वेश्चन का वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वैसे आपने जो सवाल करना चाह रही है वो तो बिल्कुल ठीक है। हाउ टू डिफेंड बाय मलेरिया, ठीक हाउ है, टू समझ डिफेंड गई। बाय मलेरिया, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया, ये होगा इसका राइट। ठीक है, रिफ्लेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ मलेरियल अफेक्टेड हाँ पर्सन। ठीक है, ग्रेट करीन। अच्छा आमना जफर, ये होगा हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, या मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। ठीक है? और बेहतर है कि आप यही वाले वर्ड्स यूज करें, आर्ग्यू, इसके बाद आप आर्ग्यू लिख दें। ठीक है, अच्छा जी। और हाउ टू क्रिटिसाइज डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया फीवर। आप फीवर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन, होता तो वो पिछले लेवल का होता। क्रिटिसाइज से मतलब समझना है कि क्या पूछना चाह रही हैं आप। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ अस्सलाम वालेकुम मलेरिया, मैम, इसका आर्ग्यू ये ऑन सवाल इट। बन सकता है कि कैन यू अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स कैन यू वेट मलेरिया सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज। हम्म, जी बिल्कुल। अ, आपकी अब जो सेंटेंस है ना वो कंप्लीट मैंने सुना नहीं, कि ये सवाल बन सकता है कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, और बीच का मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रही थी। मैम ये कहना चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, यानी कि हम कुछ सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं मलेरिया के, कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम हम्म, हम इस डिजीज को, मलेरिया को रेस्पिरेटरी कहेंगे, सर्कुलेटरी कहेंगे, अगर हम इसका एक एमसीक्यूज बनाए, इस तरह के एमसीक्यूज हैं हाँ कि मलेरिया क्या है डिजीज है, एक इवेलुएट करें अपने आंसर को। क्वेश्चन भी बन सकता है इसका कि हम्म, सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। जी बिल्कुल ठीक है, सही है, चलेगा, ऐसा बन जाएगा, कर सकते हैं। मैम मेरा आंसर भी ठीक है, मेरा भी चेक क्योंकि कीजिएगा। इसमें जो नॉलेज है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। और जब आप प्रॉपर क्वेश्चन बनाए अदर देन एमसीक्यूज सब्जेक्टिव टाइप, तो आपने वर्ड्स यूज करने जरूर। हाउ वी प्रोटेक्ट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विद मॉस्किटो ओरिएंटेड डिजीजेस, हम अपने आप को मॉस्किटो से होने वाली डिजीज से कैसे बचा सकते हैं। हाँ, मैम तो मेरा इसमें आप ये यूज करें इवेलुएट वाले वर्ब्स। हाउ वी जज चिकनगुनिया, हाउ कैन वी जज that we are affected by chikungunya। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैम ठीक मेरा चेक करें करना है। इसका। मेरा का नाम हाफिजा सादिया। हाफिजा सादिया। ओके, हाफिजा सादिया। Support your answer about the mosquito caused disease with the help of given scenario। About the mosquito caused, about the diseases caused by mosquito। वैसे तो सारा ठीक है, लेकिन लेकिन सपोर्ट भी आपने यूज किया है इसमें, बिल्कुल इवेल्युएट लेवल का ही आपने क्वेश्चन बनाया, लेकिन सपोर्ट योर आंसर अबाउट द डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो विद द हेल्प ऑफ द गिवन सिनेरियो। ठीक है, बस वो थोड़ा मॉस्किटो की जगह डिजीज आएगा, डिजीज की जगह मॉस्किटो। ठीक है, हाउ टू क्रिटिसाइज का तो ये मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रही हैं। और हाउ कैन वी जज चिकनगुनिया, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ
Give your arguments about the problems that face a patient due to malaria. Give your arguments about the problems that face that a patient faces. ठीक है, patient face करता है that a patient face due to malaria. ठीक है, good. Review on mosquito oriented disease. Plasmodium is the main cause of malaria. Support this statement by discussing any case study. नहीं हाँ, सवाल सही है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ very डेंगू, good. आर्ग्यू ऑन इट। How can we get rid of dengue? आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि कैसे डेंगू से बच सकते हैं आप। ठीक है, फिर आप इसमें ये वाले वर्ब्स इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आप देखें इसका सवाल ना इस तरह कर सकते हैं, बाय यूजिंग नेट्स वी कैन गेट रिड ऑफ मलेरिया। डिफेंड योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, आर्ग्यू ऑन दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर ठीक है, आर्ग्यू ऑन इट यूज कर रहे हैं आगे तो क्या ये सवाल सही होगा? हाँ जी सही होगा। हाँ, मैंने ये यूज किया ठीक है, है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ डेंगू, आर्ग्यू ऑन इट। ठीक है। अब अगर क्रिएट लेवल के बनाने के लिए कहा जाए तो इसमें जो है वो आप क्या करेंगे? मैम हमसे कहा जा रहा है कि लेवल के बनाने के लिए के या बनाने फिर इस लेवल के ओपन लेवल के एंड बनाने। ठीक है, अब देखें क्रिएट लेवल के, इफ यू वर गिवन डिजाइन टू पब्लिक अवेयरनेस। अब जरूरी नहीं कि क्रिएट में बच्चा जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट ही बना के ला रहा है, वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता है। क्रिएट में वो देखें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मेरा चेक इफ करें यू वर मैम। मैं कर रही हूँ क्रिएट चेक। If you were to design a public awareness poster, which slogan would you be more effective? आप slogans उससे पूछवा रहे हैं। Imagine you are a science teacher. Which activity would be best help understand malaria transmission? देखिए अब बच्चा क्रिएशन लेवल पर है, उसे सब पता है डिजीज के बारे में, अब वो अवेयरनेस फैला रहा है इसके बारे में। List all precautions to get. Write a short note on some. Write 5 ways which keep us away from malaria. हाँ देखिए अभी क्रिएट में तो हम कुछ उसे, अगर आप इसी तरह दे रहे हैं ना तो आप प्रैक्टिकल वर्क देंगे उसको। ठीक है, आप इस तरह देंगे उसे, केस स्टडी देंगे इस तरह। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन बना दिया आप लोगों ने, और लिस्ट वाला तो बिल्कुल ही पहले लेवल का है, ये लिस्ट आपको बता दिया। लिस्ट तो रिमेम्बर लेवल पे होता है। अब मैम राइटर शॉर्ट नोट में तो वो अपनी जो उसने कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी जो एनालिसिस है, सिंथेसिस, सब चीजें वो उसमें अप्लाई करके फिर वो क्रिएशन तक आया ना राइटर शॉर्ट नोट में, कि अब वो नहीं खुद से हमें डिफाइन करेगा नहीं कि नहीं, मुझे ये। क्रिएशन वो वाली क्रिएशन नहीं है कि बच्चा रिफ्रेश कर रहा है। देखिए क्रिएशन में ये है, अगर क्लासरूम में क्रिएशन लेवल पर जाना है तो हम उनसे चीजें बनवाते हैं। अभी एग्जाम में हम चीज नहीं बनवा रहे हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहे कि माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो आप माइक्रोस्कोप बना के लाओ, या लेंस होता है ये होता है, लेकिन आप उससे आइडिया ले रहे हैं कि यू हैव टू क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन माइक्रोस्कोप विच विच यू कैन सी माइन्यूट थिंग्स। ठीक है, आप उससे आइडिया ले रहे हैं क्रिएट लेकिन लेवल पर। हम तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना अभी क्रिएशन के मतलब। जी, तो अगर आप इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना तो आप उनसे यहाँ पर ये करवाएंगे कोई, आप उनसे कहेंगे कि अब आपने को मलेरिया का पता चल गया है, अब आप कुछ क्रिएट लेवल का करो। क्रिएट लेवल में मतलब आप क्या करेंगे कि अवेयरनेस फैले। ठीक है, अवेयरनेस फैले, बच्चा कोई तो मैम कैंपेन हम चला ये कह सकता सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय मलेरिया। है। आप उसे केस स्टडी देंगे कि इफ योर कम्युनिटी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
many cases are reported malaria due to malarial infection. What will you do? अब उसको सब कुछ पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो जाकर अपनी एक वो अवेयरनेस कैंपेन चला सकता है। ठीक है, तो ये भी क्रिएट के लेवल में आएगा कि उसने जो है वो एक अपने पम्फलेट छपवाए कि मलेरिया इन इन चीजों से होता है, तो हमारे महल्ले में ये वाले मसले हैं, पानी खड़ा है, ये है, अब हमें इससे बचने के लिए जो है वो कैंपेन चलानी है। कुछ ना कुछ तो असर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल खुले दूध के खिलाफ कैंपेन चली कि टेट्रा पैक पिए, तो लोगों में कुछ तो अवेयरनेस आई है। ठीक है, तो इस तरह बच्चा जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकता है, या फिर वो एक प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो ही विल क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, और वो मोहल्ले में जो है वो अपने लैपटॉप पे अपने कम्युनिटी में बैठ के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको लाइन बना के वो दिखा रहा है प्रेजेंटेशन कि देखो हमने ये सब नहीं किया तो हमारी कम्युनिटी में ये फैला है। ठीक है, तो क्रिएट लेवल में ये प्रैक्टिकली कुछ करना है। समराइज इज समथिंग मैम जिस एल्स। तरह चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं इसमें। हाँ, चार्ट वगैरह भी बना सकता है। क्रिएट क्रिएट पे चार्ट बना के वो किसी को दिखा रहा है ना। जी। हाँ बिल्कुल, मेक अ वेब हाउ पर्सन गॉट अफेक्टेड बाय एनी पर्सन, हाउ डिड इट। सही है। हाँ ये ठीक है, मेक अ वेब भी ठीक है, चार्ट भी ठीक है कि उसने सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया। वो अवेयरनेस वाले मेक सम पोस्टर्स एंड पॉम्फलेट्स अगेंस्ट मलेरिया टू प्रिवेंट योर एरिया फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, वेरी गुड यासर। गिव अ डिटेल रिव्यू ऑन मलेरिया। ये सलमा रियाज ऐसा क्वेश्चन डियर नहीं बनाना है कि गिव अ डिटेल रिव्यू ऑन मलेरिया। आप कौन सी साइड की डिटेल रिव्यू चाह रही हैं उसका? उसने हमने तो आपसे क्रिएशन का पूछा है ना। आपके क्वेश्चन में तो रिमेम्बर अंडरस्टैंडिंग सब कुछ कवर हो गया, लेकिन हमें तो स्पेसिफिक क्रिएट का पूछना है कि बच्चे को बेहतरीन समझ आ गया कि मलेरिया क्या है इस पैराग्राफ के अंदर। अब हम उससे कुछ क्रिएट करवा रहे हैं। ये चैट में लिख के सही कर। ठीक है, तो सलमा दोबारा कुछ बनाकर भेजिए। सही नहीं, कंपोज द लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट मैम फ्रॉम जिस मलेरिया। तरह जो डेंगू का मच्छर होता है वो एक अलग सी शेप होती है उसकी, जिस तरह डॉट्स होते हैं, जी जी। तो ये भी कह सकते हैं कि उसकी वो डायग्राम बना के बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखें आपने क्रिएट लेवल पे ये बच्चा बिल्कुल कर सकता है, वो डायग्राम बनाए और वो डायग्राम पे क्रॉस बना हुआ हो और इर्द गिर्द हमें बताया हुआ हो कि इस मच्छर से बचना है हमें। बिल्कुल क्रिएट के लेवल जी। में ये करेगा बच्चा। बिल्कुल। अगर हम स्पेस के बारे में कोई पैराग्राफ दिया है तो बच्चा हो सकता है कोई रॉकेट बना ले चार्ट पर। बिल्कुल, और ये प्रैक्टिकली हमसे करवाया भी था एक ट्रेनिंग में। स्पेस के बारे में पढ़ाया था और क्रिएट लेवल पे कुछ करना था, और तो हमने फिर वो रॉकेट ही बनाया था। उससे मुझे ये याद आया आपकी इस बात से। बिल्कुल सही। भाई कंपेयर और लिस्ट इसमें नहीं वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है तैयब साहब, ये सही नहीं है। आप अगर नहीं समझे तो आप पूछ सकते हैं। कंपोज अ लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया। वो देखिए कंपोज करेगा अपने लिए। अगर आप कंपोज कराएं तो अपने लिए नहीं कराना है, वो इसको कोई प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा होगा, कोई चार्ट बना के अपने महल्ले में पंफलेट की सूरत में लगा रहा होगा। तो वो उस लेवल पे है कि उसे सब पता है, वो दूसरों को गाइड कर रहा है। तो आपकी बात ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी लिस्ट का यूज करने से लग रहा है कि आप रिमेम्बर वाले लेवल की बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हाउ टू डेवलप अवेयरनेस टू सेव फ्रॉम मॉस्किटोज। जी, सैमसंग का तो ठीक है आंसर। ये एसएम जो भी हैं प्लीज अपने नेम से ही आया करें ताकि पता चले। ठीक है, अच्छा, कंट्रास्ट मरिए इफेक्ट्स। ठीक है, अब नए आंसर्स मैंने एक यूज किया। राइट राइट डाउन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ मलेरिया। मिस कुलसुम, आपने इनिशियल लेवल्स के बना दिए हैं, ये कि आप सिम्टम्स पूछ रही हैं मलेरिया के और कॉजेज पूछ रही हैं। अब हम आपसे क्रिएट लेवल का पूछ रहे हैं कि अब सब बच्चे ने सब कुछ कर लिया, मलेरिया इस पैराग्राफ से बहुत अच्छी तरह समझ लिया है सब कुछ। अब वो कुछ करने के, एक्शन लेने के काबिल है, चेंज मेकर बन गया है वो। ठीक है, तो उसके लिए पोस्टर्स का आइडिया है। मैम ये मेरा देखिएगा। शेरी खान का जी डिजाइन एंड जी जी, कैंपेन फॉर प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल। प्रेजेंटेशन। सॉरी, ये हाँ, प्रेजेंटेशन था। डिजाइन
A campaign for prevention प्रिवेंट from malaria. Very good. प्रिवेंटेशन फ्रॉम मलेरिया, ये प्रेजेंटेशन बाय प्रिवेंशन, मिस्टेक टाइप हो गया। जी प्रिवेंशन, मलेरिया प्रिवेंशन के लिए वो कैंपेन चला रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर डिजाइन कर रहा है वो, ठीक है। बस यही कोशिश करें कि आप ये वाले वर्ड्स याद रख लें और इन वर्ड्स को ही इस्तेमाल करें। मैम ये भी हो सकता है कि अगर आप एक कैंपेन चलाते हैं तो उसके लिए कोई स्लोगन बनाएं। जी बिल्कुल हो सकता है। अब वो बिल्कुल हो सकता है, क्रिएट लेवल पर वो पहुंच गया ना। अब वो जी लेकिन स्लोगन का क्या मतलब होता है, कोई भी पार्टी होती है अपना कोई स्लोगन होता है उसका, तो उससे वो चीज सबको याद हो जाती है ना, जी कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, और वो स्लोगन चला रहा है। तो वो एक नई चीज क्रिएट कर रहा है कि मलेरिया के खिलाफ उसने मच्छर भगाओ मुहिम या जो भी मच्छर भगाओ जी एक स्लोगन बना लिया। तो अब लोगों के जहन में बैठ जाएगी ये चीज कि हाँ भाई मच्छर से मलेरिया होता है। अब वो देखिए प्रैक्टिकली तो वो नहीं कर रहा, लेकिन उसने लोगों के जहनों में अपनी क्रिएशन से एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया कि आप नेट वगैरह इस्तेमाल करें, ना आएगा मच्छर ना होगा मलेरिया, ठीक है। जी तो देखिए आप सेकेंडरी लेवल की बुक्स उठाया करें मैम ये रोजाना, कोई भी एक पैराग्राफ आप। मैम ये कीवर्ड्स अगेन शो कर दें जरा। जी बिल्कुल मैं करती हूँ शो। अच्छा आप रोजाना कोई भी बुक मिल रही है आपको, एलिमेंट्री लेवल सेकेंडरी लेवल की मिल रही है, आप वो बुक लें और कोई भी पैराग्राफ लें और उससे जो आपका दिल चाह रहा है ना, वर्ब्स की लिस्ट ये इस्तेमाल करते हुए आप उससे क्वेश्चन भी बनाएं और एमसीक्यूज भी बनाएं। देखिए एमसीक्यूज बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें सोचना पड़ता है। अब